बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 35। लेक्चर नंबर 34 में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के सारे रूल्स पढ़ लिए थे और मुझे उम्मीद है आपने वो याद भी कर लिए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। तो आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट साथ साथ ही हैं, तो जहां पे कैश बुक के क्वेश्चन खत्म होते हैं तो वहीं से ही बैंक रिकंसिलिएशन के जो क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ स्मथ एंड कंपनी as on 31st December 2015। तो सबसे पहले क्या होगा, स्मथ एंड कंपनी। उसके बाद आप कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। As on 31st December 2015। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। और वो कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? देखें, कैश बुक का अगर बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ तो उसकी अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है और वो कितना है? 12,500। अब एक बात याद रखें, अब नीचे जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितनी डेबिट होंगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी और जो क्रेडिट होंगी वो लेस हो जाएंगी। ये देखिए ना, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब नीचे ट्रांजैक्शन में हम चूज करेंगे कि डेबिट कौन सी है और क्रेडिट कौन सी है। जो रूल्स हमने याद किए हैं, जो डेबिट वाली होगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी और जो क्रेडिट वाली हैं वो इसमें से लेस हो जाएंगी। तो पहले हम उन ट्रांजैक्शन को निकाल के इधर रफ में लिख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें ऐड होगी और कौन सी लेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है चेक्स इश्यूड अमाउंटिंग टू ₹4500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक्स इशू किए हैं 4500 के, लेकिन अभी तक हमने प्रेजेंट नहीं किए पेमेंट के लिए। तो ये कौन से चेक्स हुए? अनप्रेजेंटेड। ठीक है, ये फर्स्ट, ये ट्रांजैक्शन नंबर है सेकंड। ठीक है, तो ये कौन से चेक्स हैं? हमने इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए,
तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? अगर आप रूल्स देखें तो जो हम चेक इशू कर दिए और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो वो क्या होते हैं? डेबिट। तो हम उनको लिख देंगे रफ में कि ये डेबिट, दूसरी ट्रांजैक्शन डेबिट की है। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, 3110। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिट करा दिए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए। ये कौन से चेक्स हैं? अनक्लियर्ड चेक्स। तो आपको पता है अनक्लियर्ड चेक्स के बारे में क्या रूल है, उनको क्या करते हैं? अनक्लियर्ड चेक्स को क्रेडिट करते हैं। तो तीसरी ट्रांजैक्शन को हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक had wrongly debited the firm's account with 712। बैंक ने गलती से पैसे काट लिए, डेबिट कर दिया आपके अकाउंट को 712। तो रॉन्गली डेबिटेड जब भी होगा, जब रॉन्गली डेबिटेड होगा, रॉन्गली डेबिटेड वाले जो आपने रूल्स पढ़े थे उसमें उसे क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आखिरी है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक ने पासबुक में चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस, क्या रूल था इसके बारे में कि बैंक चार्जेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पांचवी ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट होगी। अब इसको लिखना कैसे है? ठीक है, जो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन है वो ऐड वाली है और जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है वो हमने लेस करनी है। ठीक है, तो एक दफा इसको पहले रिपीट कर लेते हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक और साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये फेवरेबल बैलेंस है और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। तो ये सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 12,500। और वो कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट। क्योंकि अगर अनफेवरेबल होता तो उसने बताया होता कि ये अनफेवरेबल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, तो ये डेबिट ही कंसीडर होगा। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये कौन से चेक है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स का क्या रूल होगा? वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो हमने उसको रफ में लिख लिया कि जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो डेबिट है। उसके बाद तीसरी क्या थी? चेक्स हमने तो डिपॉजिट कर दिए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये कौन से चेक्स हैं? अनक्लियर्ड चेक्स। तो अनक्लियर्ड चेक्स के बारे में क्या रूल है कि वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। उसके बाद नंबर 4, बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया हमारा अकाउंट। तो बैंक ने अगर रॉन्गली डेबिट कर दिया उसके बारे में क्या रूल है कि वो भी क्रेडिट होगा। और उसके बाद पांचवा क्या है कि बैंक चार्जेस डिडक्ट इन द पासबुक। तो बैंक चार्जेस के बारे में क्या रूल है कि वो भी क्रेडिट होगा। तो अब इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। डेबिट वाली सारी ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पे लिखनी है, यहां पे लिखना है ऐड। ठीक है, अब डेबिट वाली सिर्फ एक ही है, बाकी सारी क्रेडिट है, एक ही डेबिट है और ये कौन सी है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो यहां हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स और वो कितने हैं? 4,500। 4,500 पहले इधर लिखेंगे और कोई ऐड वाली नहीं है तो इसी को 4,500 को आगे कर लेते हैं। ऐड वाली और कोई नहीं है तो
तो ये आ जाएगा 17,000। अब सारी लेस वाली है, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। ये कौन सी है, यहां पे लिखेंगे पहले लेस। ये कौन सी है, अनक्लियर्ड चेक्स। अनक्लियर्ड चेक्स ये कितने थे, हम देख लेते हैं 3110। उसके बाद चौथी क्या है, बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट। बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट। उसके क्या, उसकी कितने अमाउंट है, 712। और उसके बाद ये तीसरी की पांचवी वाली क्या थी, बैंक चार्जेस। तो यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस, और वो कितने, 35। अब इन तीनों को ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा 7, 5, 8 और 3। ये इसका इन तीनों जो माइनस होनी है, तीनों को इनर कॉलम में लेके और इसके रिजल्ट को आउटर कॉलम में लेंगे। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,143। तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और देखिए ऊपर डेबिट है, ठीक है, तो ये आ गया 13,143। तो ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। यहां पे डबल लाइन लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने लिखना है कंपनी नेम, और किसी का नाम लिखा हुआ है तो वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरा जिस पीरियड की दी हुई है उस पीरियड के आपने लिखना है, एज ऑन 31 दिसंबर 2015, या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस दिया हुआ है, इस सवाल में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, वो है 12,500। तो आपको पता है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन बल्कि दूसरी ट्रांजैक्शन है, उसमें हमने लिखा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4500। हमने चेक्स इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। ये कौन से चेक हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो इसको हम डेबिट करेंगे। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ये कौन से चेक्स हैं, अनक्लियर्ड चेक्स, तो इसके बारे में क्या रूल है, इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। नंबर 4 ट्रांजैक्शन, उसमें हमने क्या देखा, बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट, बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया, तो इसे भी हम क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट। और नंबर 5 बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काट लिया आपके अकाउंट से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब हमने क्या करना है, पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया। उसके बाद जो पहले ऐड वाली ट्रांजैक्शन है, ऐड वाली कौन सी है, देखिए ऊपर डेबिट है तो जितनी डेबिट वाली होगी वही ऐड होंगी, डेबिट और डेबिट ऐड होगा, और क्रेडिट लेस होंगी। तो जो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन है वो एक ही है, और वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। 4500 वो 12,500 के नीचे लिखा 4500, उसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17,000। उसमें से तीनों ट्रांजैक्शन, एक है अनक्लियर्ड चेक्स 3110, फिर है बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट 712, और तीसरी है बैंक चार्जेस 35। ये तीनों लेस होनी है। पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आउटर कॉलम में लिखा तो आ गया 3857। जब 17,000 में से इसको लेस किया तो हमारे पास आ गया 13,143, 13,000
143। हमने शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक से और खत्म किया है बैलेंस एज पर पासबुक पे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।